पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के अंतर्गत तहसील महोली नगर पंचायत के प्रधानमंत्री आवास अवैध हुआ घोषित, फिर आवास पर चला सेना का बुलडोजर। सीतापुर सेना की जमीन पर नगर पंचायत महोली ने प्रधानमंत्री आवास पास कर दिया। सेना को अहम सवाल, सेना की जमीन पर नगर पंचायत ने कैसे पास कर दिया आवास? इस मामले की जानकारी हुई तो जमीन पर आवास पास कैसे कर पंचायत को हर प्रकार के कर, कभी सेना ने ये जमीन 5 सालों सेना के अधिकारियों ने आवास जमीन सेना की कुमार से बात की, बताया मकान का है तथा मनवाए कर का निर्माण है, उनको गिरवाने का काम कर जा रहा है, दिया है। सेना की जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बना, फिर उस जमीन को नगर पंचायत में शामिल दिखाकर सेना की जमीन पर बने आवास से पिछले काफी दिनों से हाउस टैक्स, वाटर टैक्स व अन्य टैक्स लिए जाते हैं और अब मकान मालिक पर बुलडोजर चलवा दिया, जो करीब 24 घंटों से चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा से चर्चा में रहने वाली नगर पंचायत महोली के उन रसीदों को दिखाते हुए दावाकारियों व चेयरमैन ने सेना की कर रहा है कि जब हम नगर का हाउस टैक्स समय से अदा कर रहे हैं, बिजली का बिल भी समय पर भरते आए हैं, तो फिर ये जमीन सेना की कैसे हो सकती है? जबकि सेना द्वारा दावा किया जा रहा है कि ये जमीन पूरी तरह सेना की है। इस जमीन पर अवैध रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं देना चाहिए था। दावा ये भी किया जा रहा है कि लिए कृषि हेतु दी थी, लेकिन उस पर मकान बनवा लिए गए। इसकी जानकारी सेना को हुई तो सेना ने कब्जा हटवा लिया। नायब तहसीलदार ने भी बताया कि जमीन सेना की है। एक युवक ने सेना की जमीन पर बरामदा बनवाया था, तो कुछ अन्य लोगों ने भी कब्जा किया है। ये कब्जा सेना द्वारा हटवाया जा रहा है। पेश है सीतापुर से प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री प्रकाश गुप्ता के साथ चीफ एडिटर फारूक अंसारी की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध की आवाज़ और मैं हूं फारूक अंसारी। इस समय मैं मौजूद हूं यहां पर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के नगर पंचायत महोली, तहसील क्षेत्र महोली। यहां पर अभी पिछले दिनों ये मिलिट्री की जो ज़मीन पर अतिक्रमण फैला हुआ था, जिस पर दबंगों ने कब्जा कर रखा था, तो मिलिट्री के शासन के आदेश अनुसार उस अतिक्रमण को हटवाने का आदेश आया था। और पिछले साल जो कच्चे मकान थे वो ढा दिए गए थे और जो पक्के मकान थे उन मकानों के स्वामियों को नोटिस दे दी गई थी कि अपने मकान स्वतः हटा लें और अन्यथा मकान तोड़ दिए जाएंगे। तो लेकिन यहाँ जो आगे बसे हुए थे उनको तो नोटिस मिल गई थी, और जो पीछे साइड में बसे हुए थे उनको ये नॉलेज नहीं था कि ये भी मिलिट्री की ज़मीन है। जो यहाँ पे रह रहे थे उनके पुश्तैनी लोग यहाँ रहते थे, उन्हीं के साथ साथ मतलब रहते चले आए। इनको ये नहीं पता था कि ये मिलिट्री की ज़मीन है। इसको देखते हुए ये जब प्रधानमंत्री आवास जब जारी हुए हैं तो नगर पंचायत की तरफ से ये विकलांग है और इनको प्रधानमंत्री आवास भी दिया गया। अब बाद में पता चला कि ये सेना की ज़मीन है और इसको अतिक्रमण किया गया, तो इसके लिए इनका मकान की तरफ बुलडोजर से इनका मकान आगे की तरफ ढा दिया गया है और ये विकलांग है। अब यहाँ पर यह अहम सवाल ये आता है कि अगर ये सेना की ज़मीन थी तो इस पर प्रधानमंत्री आवास क्यों दिया गया? और प्रधानमंत्री आवास दिया गया तो इससे पहले इसकी छानबीन क्यों नहीं हुई कि ये सेना की ज़मीन है? आइए इनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, विकलांग हैं ये, और इनका नाम है संजय जी, और इनसे बात करते हैं कि किस बेस पर ये कैसे क्या आवास बना है, कैसे क्या इनको आवास मिला है। संजय जी बताइए कि आपका जो आवास मिला है किस आधार पर, क्या डॉक्यूमेंट जमा किए थे और किस लिए कैसे ये आवास मिला है आपको? हमको ये प्रधानमंत्री आवास मिला है जी, जिसमें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा? हमारा आधार कार्ड लगा है जी, और हाउस टैक्स रसीद लगी है। अच्छा, हाउस इसका टैक्स आप दे रहे थे? जी, हाउस टैक्स पड़ता है, इसकी रसीद जमा है। हाँ। और आय निवास जमा है। अच्छा, इसी के बेस पे सबको यानी ऑनलाइन हुई कॉलोनी। हाँ। तो हमने भी की, तो हमको भी प्रधानमंत्री आवास मिला। हाउस टैक्स के बेस पर आपको ये मकान मिला है? जी। अच्छा, तो अब क्या समस्या आ रही है आपके सामने? सर, हमारा मकान तोड़ा जा रहा है। किस लिए तोड़ा जा रहा है? क्योंकि कह रहे हैं कि ये सेना की ज़मीन है। सेना की ज़मीन है? जी। तो इससे पहले क्या उन्होंने ये नहीं देखा था कि ये सेना की ज़मीन में मकान पास कर दिया? हमारे बाबा रहते थे। अच्छा। बाबा को यह खेत मिला था,
उससे भी हमारे पिताजी जोतते बोते रहते रहे। हाँ। उसके बाद हम रहने लगे, पिताजी खत्म हो गए, बाबा खत्म हो गए हमारे, तो हम लोग रह रहे हैं। और हमें नहीं पता था ये साइड में भी इनकी सेना की जमीन है। अच्छा। तो हमने यहाँ बनवा लिया, तो हम रह रहे थे। आज 4-5 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। अच्छा। अब आवास बनने के बाद, इससे पहले हम 10 साल से पहले रह रहे हैं यहाँ। अच्छा। इससे पहले 10 साल से हम यहाँ ही रह रहे हैं, बंगला डाल के, छपरा डाल के। हाँ। फिर प्रधानमंत्री आवास मिला, उसमें हमने मिल गया तो बनवा के यहीं पे रहने लगे। अच्छा, तो ये जो है देखिए यहाँ पर आप अहम सवाल आता है कि हाउस टैक्स भी दे रहे हैं इसका, और इसकी इनके पास रसीद भी मौजूद है। तो जब रसीद मौजूद है हाउस टैक्स, तो किस बेस पर नगर पंचायत हाउस टैक्स ले रहा है? जब ये मिलिट्री की ज़मीन है और इनको प्रधानमंत्री आवास मिला है, तो ये पहले जो है ये क्या नाम नगर पंचायत ने क्यों नहीं सोचा कि ये मिलिट्री की ज़मीन है? इनको कैसे किस आधार पर इसको पास कर दिया गया? जबकि ये कह रहे हैं कि हमारी पुश्तैनी ज़मीन, तो क्या पुश्तैनी ज़मीन कहने से ही आवास पास हो जाएगा? तो इसके लिए देखना पड़ता है कि ये भ्रष्टाचार के पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। नगर पंचायत ने बगैर अनदेखा किए मतलब उसको पास कर दिया है। और डूडा वाले क्या कह रहे हैं जो ये इसके बारे में? तहसील वाले क्या कह रहे हैं इसके लिए? डूडा वाले आए थे यहाँ पे जानकारी लेने, हाँ। तो उन्होंने फोटो खींच के चले गए। अच्छा, कोई मुआवजा कुछ देने के लिए बताया कि नहीं दिया? कुछ नहीं बताया। मुआवजा वगैरह नहीं मिलेगा? जी नहीं। अच्छा, अब ये विकलांग है, दिव्यांग है, इनकी पत्नी भी दिव्यांग है, दोनों आंखों से नेत्रहीन है। ऐसे में सवाल आता है कि किस तरीके ये आज के महंगाई में मकान बनाना ये बहुत बड़ी बात है। आदमी का खर्चा चलाना ये बड़ी मुश्किल चलता है, लेकिन ये मकान बनाना सबसे बड़ी बात है। और ऐसे में गरीब आदमी का जब मकान तोड़ दिया जाएगा तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? सरकार जिम्मेदारी होगी या नगर पंचायत जिम्मेदार होगी? कि कैसे ये नगर पंचायत, अगर ये सरकारी ज़मीन थी तो इस पर आवास दिया क्यों? अगर आवास देना ही था तो इनको कई ज़मीन और लेकर के इनको आवास देना चाहिए था। अब इस पर सवाल ये आता है कि इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? और इसके लिए आगे फिर क्या कार्रवाई करना चाहेंगे आप? हमको कहीं जगह दी जाए तो वहाँ रहें, हम जाएं तो जाएं कहाँ? कहाँ रहें हम 3 लोग हैं, हम हैं, हमारी पत्नी है, हमारा एक लड़का है और माता जी हमारी बूढ़ी हैं। कहाँ जाएं सब लोग? आवाज़ तोड़ दिया जाए, हम लोग कहाँ रहेंगे? तो यही चीज़ आरा सामने समस्या आ रही है कि विकलांग है और इनको नहीं बनवा सकते मकान अपना, और ये अगर मकान तोड़ दे तो ये कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे जाके? इसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए, नगर पंचायत की तरफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए कि बिना किसी आधार के, बिना किसी सबूत के, दाखिल खारिज के इन्होंने आवास इस पर आवंटित कर दिया। और आवास बनने के बाद सरकारी आवास तो टूटता ही नहीं है, प्रधानमंत्री आवास नहीं टूटता है। अगर टूटता है उसका मुआवजा देना चाहिए। और इसी के साथ आप देख रहे हैं अवध की आवाज़, मैं हूँ फारूक अंसारी, माहौल। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें।